वेलकम टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम जी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, तो आज से इन लोगों की हो गई हैं छुट्टियाँ स्टार्ट, इन लोगों की। और इन्होंने मेरे नाक में अभी से कर दिया है दम। मैं इतना पागल हो गई हूँ। जब ये लोग स्कूल जाते थे तब मेरा काम ख़त्म नहीं होता था। अब जब घर में रहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊँगी। मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँगी, कैसे क्या करूँगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम क्या करोगी? तुम पढ़ोगी या नहीं पढ़ोगी? हैं? ऐसे गुस्सा दिखाओगी? पढ़ोगी या नहीं पढ़ोगी बता दो। हैं? नहीं पढ़ोगी? पढ़ोगी कैसे? 1 2 3 इन्हें 1 2 3 आता है, सीरियल वाई आता है। पूछ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सुना दे। अगर बीच में आप पूछ लो 5 कहाँ है, 4 कहाँ है, 6 कहाँ है, खत्म। और तकिया में मुंह डाल के उधर रोती है। कैसे रो रही थी तुम? अगर कोई जरा सा चिल्ला दे तो रोना शुरू हो जाता है। मैं पागल हो चुकी हूँ गाइस, सच में। इसको समझ में नहीं आना है। तुम्हें समझ नहीं आता कुछ भी? है? समझ नहीं आता तो आएगा नहीं समझ में? आएगा कैसे? थोड़ा मुंह खोलो, ब्लॉगिंग हो रही है, मुंह खोलो थोड़ा। कैसे आएगा समझ में? देख रहे हो, ऐसा ही करते हैं। मैं पागल हो चुकी हूँ। तो गाइस इतना सारा काम हो जाता है मुझे अकेले, बहुत सारा काम हो जाता है। और झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना, बहुत सारा काम हो जाता है ना। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ, कुछ काम होता ही नहीं है, अकेली रहती हूँ, है ना। तो चलिए पहले मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं पूरा बात करती हूँ कहाँ से कैसी क्या। पूरा दिन मैं दिखा तो नहीं सकती, मैं इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं पूरा दिन अपना शेयर कर पाऊँ आपके साथ। लेकिन हाँ, बताने की कोशिश करूँगी कब क्या मैं कैसे कैसा करती हूँ, ठीक है। चलिए मैं आती हूँ नहा के। झाड़ू पोछा, बाहर में सबसे पहले बाहर काम निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बाहर का काम अगर हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम आपका हो गया है। फिर उसके बाद देखो, आप 5:30 बजे भी अगर उठते हो तो आप जो आध घंटा होता है वही पता चलता है, 6 से 7 कब बज जाते पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं देखो किचन शाम को ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन एक बार फिर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि कॉकरोच छिपकली या कुछ ऐसी चीज़ें हों। वैसे छिपकली वगैरह मुझे दिखती तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए तो मैं दोबारा से फिर से किचन साफ़ करती हूँ। उसमें 10-15 मिनट चला जाता है, मैं सारे सामान को हटा हटा के करती हूँ एक बार। और उसके बाद में 6-7 बज जाता है। ये सब करते करते झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पूरे घर में, एक तरफ से पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ, तो मुझे 6 बज जाता है, ठीक है। 6 6:30 मतलब 6 बजे तक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 के बीच में मैं बाबू को उठाती हूँ, ठीक है। बाबू के लिए नाश्ता बनाती हूँ। और पता है क्या है, बाबू वैसे मैं 7 बजे बाबू को उठाऊँ, पर मैं बाबू इसलिए उठा देती हूँ जल्दी, क्योंकि बच्चा ना उठने में बहुत आनाकानी करता है। 6:30 बजे के टाइम में उठा देती हूँ उसको, कभी 6 बजे उठा देती हूँ, है ना। जैसे थोड़ा लेट सोती है तो मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। तो उसको उठाती हूँ, मेरे पूरा 2 घंटे उसमें चले जाते हैं। छोटी है अभी, इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसको कहती हूँ बाबू खड़े हो जा, चल तैयार हो जा जाके। मुझे उसको खुद तैयार करना पड़ता है, उसकी पसंद का टिफ़िन बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं पराठा रख दी बस हो गया। मैं उसके लिए जो वो मांगती है मैं वही रखती हूँ, सिर्फ मैगी और पास्ता को छोड़ के। फिर उसके बाद में बाबू का काम निपटता है, फिर पति देव आते हैं, फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ उसी 10-15 मिनट में जल्दी। कभी वो पराठा खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी पोहा खाते हैं, जो भी खाते हैं मैं उनके लिए फटाफट बनाती हूँ। 9 तो मुझे ऐसे बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, फिर एक बार बाहर पोछा लगाती हूँ पूरे में, फिर किचन साफ़ करती हूँ दोबारा से, और फिर नहाती हूँ तो मुझे 10 बज जाता है, ठीक है। तब मैं 10 बजे लाइव में आती हूँ। लाइव में आते आते ही मैं खाना खाती हूँ। लाइव में आते आते नाश्ता कर लेती हूँ। सॉरी, नाश्ता करने के बाद में मैं 12:30 बजे तक ही सब कुछ कंगी वंगी मैं लाइव में ही आके करती हूँ।
और जो भी थोड़े बहुत कपड़े पड़े होते हैं तो मैं लाइव में ही घर ही कर देती हूँ, सब कुछ मतलब कर लेती हूँ। उसके बाद में साढ़े नहीं सॉरी 12:20 पे मैं बाबू को लेने चली जाती हूँ। अब आप लोग बताइए कि इतने से बाबू मैं सुबह 5:30 बजे से लेके बाबू को 1 बजे मैं लेके आ पाती हूँ घर पे, तो बाबू सुबह 5:30 से लेके 12:30 1 बजे के बीच में मैं कहाँ सोई हूँ, कहाँ लेटी हूँ बताइए। कहाँ मेरा आराम हो गया कि अकेली रहती हूँ तो जैसे मर्जी है वैसे कर लेती हूँ, वैसे लेट लेती हूँ, जैसे सोना है सो लो फिर काम कर लो। ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है कि मेरा घर गंदा पड़ा है, कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा। तो मैं भी अपना काम पूरा साफ सुथरा करके अगर मुझे टाइम मिलता है तो ठीक है, 1 बजे तक का हो गया। अब उसके बाद मुझे लंच बनाना होता है, ठीक है। बाबू को लेके आती हूँ, गर्म पानी करती हूँ, उसको नहलाती हूँ, मुझे 2 उसमें बज जाता है। तब तक ये उठते हैं, मैं बाबू को नहलाती धुलाती हूँ। उसके बाद मैं नहलाने धुलाने के बाद उसको थोड़ा कुछ खाना पानी को खिलाती हूँ। 2 बज जाते हैं मुझे, ठीक है। उसमें 1 घंटा मुझे दोपहर में लग ही जाना है, क्योंकि मैं सुबह ठंडा मौसम होने लग गया तो मैं सुबह नहला के भेजती नहीं हूँ उसको, तो 2 बज जाते हैं। अब उसके बाद मैं 2 बजे से सब्जी काटने मतलब 2 से 1 के बीच में मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, चाहे कुछ भी बनना हो। जो भी सब्जी होती है फटाफट काटती हूँ, एक छोंकती हूँ, एक साइड आटा मार के, मतलब बहुत स्पीड में मैं करती हूँ, ठीक है। 3 बजे तक मैं खाना बनाती हूँ, 3 बजे पतिदेव उठ के खाना खाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, वो नहाते धोते जो भी उनका होता है 1 घंटे में वो कर पाते हैं, तो आराम से अपना कर पाया कि 3 बजे मैं उनको खाना दे देती हूँ। 3 बजे मैं बैठ जाती हूँ बाबू को पढ़ाने के लिए। 3 से 4 के बीच में मैं उसको पढ़ाती हूँ, 1 घंटा मैं उसको डेली देती हूँ। मैं कितनी भी बिजी हूँ, कुछ भी करूँ, 1 घंटा मैं उसको देती हूँ, ठीक है। अब 4 बजे तक का 4 से 5 1 घंटा मैं उसको सुलाती हूँ। अब 5 से अब बताइए, मैं 4 से 5 के बीच में थोड़ा देर अगर मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ या फिर वीडियो एडिट करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो फ़ोन चलाना हो गया वो। और लाइव में जो आती हूँ भाई, वो लाइव में आती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, वो ये नहीं कि मैं मतलब फ़ोन चला रही हूँ, वो मेरा काम है, मैं उसको कर रही हूँ। तो बताइए मैं कहाँ फ़ोन लेके, और कहाँ में जो लोग ये कहते हैं ना सास नहीं है, ससुर नहीं है, ननद नहीं है, देवरानी नहीं है, जेठानी, अरे यार सबसे पहली बात मुझे किसी की बता दो, मैं इसमें इतना तो आप ये बता दीजिए कि मुझे मैं फ्री कहाँ हो गई, ठीक है। और उसके बाद में मैं जो 4 से थोड़ा सा फिर पतिदेव के लिए चाय बनाती हूँ। वो 6 बजे काम पे बैठने लगे हैं, अब 6 बजे काम पे बैठ जाते हैं, फिर मैं 6 बजे पूजा करती हूँ, फिर शाम के काम की तैयारी हो जाती है, ठीक है। कि फिर से जो खाना वाना खा था मैं उसके बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर पूजा का टाइम हो जाता है, मतलब मैं फिर शाम को 11 बजे से पहले कभी नहीं सो पाती हूँ। अब आप बताइए कि मैं फ्री कहाँ हुई, बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं होता कि जो मैं, और मुझे ब्लॉग भी बनाना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत फटाफट स्पीड में और हर कुछ काम को बहुत सोच समझ के ब्लॉग बनाना पड़ता है। तो ये मत कहिए कि बहुत फ्री है, अकेली रहती है, कुछ काम ही नहीं है। तो मेरे पास बहुत काम रहता है, जितना आपके पास रहता है उतना मेरे पास भी काम रहता है, ठीक है। और जितना आप लोगों के पास काम रहता है ना, उतना मेरे पास भी रहता है। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। मेरे सबसे पहली बात, मेरे पति पूरे दिन मेरे घर में रहते हैं। जिसके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, उनका काम निपट जाता है सुबह उनके जाने के साथ साथ, लेकिन मेरा नहीं निपटता। मेरा सारा काम उल्टा है। मुझे 1 बजे खाना बनाना होता है, फिर दोपहर में चाय दो, फिर ये करो वो करो, बहुत काम हो जाते हैं। तो चलिए मैं बाबू को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ।